श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर सैनिक स्कूल चौपटा परेड को कूच कॉलम में मार्च कराने की अनुमति चाहती हूँ। कूच कॉलम में वक्त से गुजरेगा।
सज्जा सलामी देगा चलना सल्यूट सलामी सास्ट बाजू सास्ट जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला, और राधा एक एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ गंगा जमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाएं, जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम को कई संतों ने कुछ ऐसी ही कहानी एक संत की जिन्होंने भगवतीनंद बाबू एवं दया के लिए समर्पित किया। वो महापुरुष पूज्य मुक्तानंद बाबू, जिन्हें लोग क्रांतिकारी संत के नाम से भी बुलाते हैं, की अगुवाई, बेघरों को आश्रय, पीड़ित को इलाज, भूखे को अन्न। इसी तरह जब नेपाल में आए भीषण भूकंप में भी बापू के ट्रस्ट ने मानव कल्याण के कई कार्य दिशा रखा। यही बापू का जीवन संदेश है। उनकी इसी भावना से 2001 में भगवतीनंद एजुकेशन ट्रस्ट बीईटी द्वारा की गई प्रवृत्ति युवाओं को उच्च शिक्षा के माध्यम से एक बेहतर जीवन देने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कॉलेजेस का निर्माण किया। चापड़ा के अतिरिक्त कच्छ कन्या गुरुकुल की स्थापना की, जहां हमारी बेटियां हमारी संस्कृतियों को और भी उज्जवल दिशा में ले जाने के लिए सज्ज हो रहे हैं। प्रज्ञाचक्षु बच्चे आत्मनिर्भर बन सके, अपने लिए आजीविका अर्जित कर सके, इस उद्देश्य से
વિદ્યાર્થીઓનો સ્ટાફ છે. દેશમાં સૌથી વધુ સંખ્યા ધરાવતી શાળા અને સેકન્ડ નંબર વચ્ચે 200 પ્લસ નો ડિફરન્સ છે. ડબલ બે નંબર નો થાય પણ લગભગ 5 થી 4 કરો. माननीय सांसद व देश के अग्रणीय उद्योगपति उपस्थित महानुभाव तथा श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर सैनिक स्कूल चापाटा के सभी सदस्यगण व कैडेट्स, मैं आप सभी का इस कक्ष में हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। अब मैं कैडेट आराध्या से अनुरोध करती हूँ कि वह माननीय मुख्य अतिथि को स्कूल का स्मृति चिन्ह व गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत करें। મણિપુરની દીકરી છે ને, તમારું પોર્ટ્રેટ. रेस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया अपने हमारे मुख्य अतिथि महोदय का संक्षिप्त परिचय देकर हमें उनके व्यक्तित्व और उपलब्धियों से अवगत करवाएं। माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान गोविंद भाई ढोलकिया जी, माननीय सांसद और देश के अग्रणी उद्योगपति और उपस्थित महानुभाव तथा श्री ब्रह्मानंद विद्या मंदिर सैनिक स्कूल चपाड़ा के सभी सदस्यगण और कैडेट्स, सभी को सेना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं व बधाई। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे बीच माननीय श्रीमान गोविंद भाई ढोलकिया जी हमारे बीच पधारे हैं। श्रीमान ढोलकिया जी, जिनको हम प्यार से काका जी पुकारते हैं, किसी पहचान के मोहताज नहीं है। आप देश के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के जाने माने उद्योगपति हैं। हमारे प्रिय काका जी का जन्म 1 नवंबर 1949 को अमरेली के पास दधाला नामक गांव में हुआ। दधाला लाठी तालुका में आता है और आपका जन्म एक किसान परिवार में हुआ। अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद आप सूरत में शिफ्ट हो गए। उद्देश्य जीविका कमाने का था और वहीं पर आपने अपना व्यवसाय शुरू किया। 1964 में आपने डायमंड निर्यात के क्षेत्र में श्री रामकृष्णा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। 2024 में आपको भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा के लिए चुना गया। माननीय काका जी बहुत ही उदार हृदय और आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। 2021 में अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण के समय आपने 11 करोड़ का दान किया और आप जिस प्रकार एक बड़ा वृक्ष अलग अलग तरीके से मानवों की और अनेक जीव जंतुओं की सेवा करता है, उसी प्रकार माननीय काका जी अपने उदार व्यक्तित्व और अपने उपक्रमों के द्वारा निस्वार्थ रूप से विभिन्न प्रकार से मानव जाति की व उनसे जुड़े कई तरह से निस्वार्थ सेवा में लगे हुए हैं। और इसी श्रृंखला में माननीय काका जी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर नवसारी जिले के नीमलाई गांव में एक नया सैनिक स्कूल 2026 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। 2017 में माननीय काका जी को यूएस ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। हम हमारे स्कूल की सभी टीम्स, मैनेजमेंट, कैडेट्स
और सभी पदाधिकारियों की ओर से कामना करते हैं कि माननीय काका जी का स्वास्थ्य सदैव उत्तम रहे, अच्छा रहे और उत्तरोत्तर वृद्धि करें और निरंतर सुख और समृद्धि को प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूं। सैनिक स्कूल चापड़ा की स्थापना मई 2022 में हुई। स्कूल का उद्देश्य वर्तमान सैनिक स्कूल प्रणाली के तहत छात्र छात्राओं को कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा प्रदान करके सैन्य सेवाओं में तथा देश की अन्य अग्रणी सेवाओं में अधिकारी पदों पर नियुक्ति के लिए तैयार करना है। हमारे स्कूल में कक्षा 6 की नियमित पढ़ाई 1 जुलाई 2022 को शुरू हो गई और वर्तमान में स्कूल में 17 राज्यों से आए 493 कैडेट्स, जिसमें 405 लड़के व 88 लड़कियां हैं, जो कि कक्षा 6 से 8 तक की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। इसके प्रशिक्षण में 13 राज्यों के शिक्षक व अनुदेशक काम कर रहे हैं। स्कूल का संचालन सैनिक स्कूल सोसाइटी सेना मुख्यालय के निर्देशकों के तहत सैनिक स्कूल बादाचड़ी के मार्गदर्शन में होता है। मैं बड़ी विनम्रता से बताना चाहती हूँ कि हमारे स्कूल अनेक बातों जैसे कैडेट्स की संख्या, खेलों में प्रदर्शन, आर्ट एंड क्राफ्ट व उपलब्ध संसाधनों की दृष्टि से नए सैनिक स्कूल में प्रथम स्थान पर है। हमारे कैडेट्स अन्य विषयों के साथ साथ कला व चित्रकारी में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही में आयोजित रंगोत्सव की चित्रकारी प्रतियोगिता में हमारे 400 कैडेट्स ने भाग लिया और उत्तम प्रदर्शन कर 183 ने पुरस्कार अर्जित किए तथा उन सभी कैडेट्स का चयन अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए किया गया। मैं माननीय काका जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने गत कमरों से विजेता कैडेट्स को पुरस्कारित कर उनका उत्साहवर्धन करें। तुम नीचे प्रासंगिक है। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे स्कूल में श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ सहित नियमित पाठ प्रारंभ होने जा रहा है। मैं माननीय काका जी से विनती करती हूँ कि वे हमारे स्कूल में श्रीमद् भगवत गीता सेंटर का शुभारंभ करें। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पाण्डवश्चैव किं कुर्वत सञ्जय यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्
शिरोमणि। माननीय काका जी से अनुरोध करती हूँ कि वह आज के दिन जन्मे कैरेट तीव्र और कैरेट कृतिका को कृपया श्रीमद् भगवद गीता की प्रति भेंट कर आशीर्वाद प्रदान करें। मुझे यह बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है कि माननीय अब मैं माननीय काका जी से पुनः अनुरोध करती हूँ कि वे अपने बहुमूल्य शब्दों से हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय काका जी से अनुरोध करती हूँ। ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं तो आपको यहाँ आने का और यहाँ आपका जीवन बनाने का जो लाभ मिल रहा है वो मेरे को आपको जितना भी उसके अभिनंदन दे वो कम है। इतना आपको लाभान्वित आप हुए हैं। देखो आपके यहाँ जो सब व्यास साहब, संजय साहब वगैरह हमारे पंडित साहब हमारे साथ आया है, अजीत साहब, हमारी पूरी टीम, और यहाँ जो भी है सब, मैं किसी का नाम याद नहीं है क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ। तो जो भी एक काम कर रहे इसमें जवाबदारी जिम्मेदारी करे वो बच्चे को, क्योंकि बच्चे जो लोग होते हैं वो राष्ट्र का भावी है। राष्ट्र कैसा है? तो अभी हम हैं ऐसा राष्ट्र है नहीं, हमारा तो पूरा हो गया, हमारी मेहनत पूरी हो गई, जो राष्ट्र को देना था लेना था वो तो सब अभी हिसाब चुकते हो गया, अभी बहुत कम बाकी रहा। राष्ट्र तो आप है, बालक है, तो आप राष्ट्र की संपत्ति है। आप कैसा है ऐसा राष्ट्र है। आप क्या बन सकते हैं ये राष्ट्र बन सकता है। तो राष्ट्र का जो भावी है वो आप सब लोग हैं। तो हमारा आपको देख के इतना आनंद आता है कि हमारा जो भावी जो राष्ट्र बनेगा कितना महान बनेगा, क्योंकि आप सब लोग महान हैं, उनको महान बनाएंगे। और बेटियां भी यहाँ एक सैनिक की ट्रेनिंग ले रही है, तो उनको ज्यादा करके ज्यादा मैं अभिनंदन देता हूँ, क्योंकि ये बेटियां जो होती है, कोई भी पुरुष जब अच्छा करते हैं तो एक फैमिली को लाभान्वित करते हैं, बेटियां 3 फैमिली को लाभान्वित करती है। तो बेटियां का जो शक्ति होता है वो 3 गुनी होती है हमारे से। तो ऐसे में सब बेटियों को भी बहुत अभिनंदन, और यहाँ आके जो पूरा सैनिक स्कूल का स्टाफ मेंबर, डायरेक्टर साहब से लेके सब कोई पियून तक का सबको मेरा नमन और भगवान से प्रार्थना कि यहाँ जो बापू का तप तो है वो लंबा चलेगा, सैकड़ों हजारों साल चलेगा, मगर फिर भी मैं शुभेच्छा देता हूँ कि जो भी अपेक्षा है बापू की इच्छा है उसका उससे भी अच्छा हमारे को शक्ति प्रदान करें, और हम पूरा डेडिकेट के साथ ये पूरा कॉम्प्लेक्स को बहुत आगे बढ़ावे, जिसका विश्व लेवल में नाम हुए, ऐसी प्रार्थना, अभिनंदन, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और मैं भूल गया कि मेरे हाथ से गीता जी से आज से जो आप लोग के सिलेबस आने वाला है, सब्जेक्ट एक आने वाला है गीता जी का, वो मेरे हाथ से यहाँ योगानुयोग ओपनिंग करवाया। इससे मैं बहुत आनंद व्यक्त करता हूँ, प्राउड फील करता हूँ। और गीता जी जो है ये हमारे हृदय में है पहले से और हृदय में रहेंगी, क्योंकि जब 2000
2013 में मैं पहली बार IIM अहमदाबाद में लेक्चर देने को गया, तो ये स्टूडेंट ने सबसे पहले क्वेश्चन किया था कि आपको पूरी गीता बाय हार्ट है, मौखिक है? तो मैंने बोला था कि हाँ, मगर गुजराती में। तो ये बोला कि हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जिसको बाय हार्ट होती है गीता जी, वो कभी इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होते, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो उनको कभी पूरी गीता बाय हार्ट नहीं होती है। तो आपको दोनों कैसे हो गया? तो उनके लिए मैंने उनको जो स्टोरी बताई थी, यूट्यूब में ऑनलाइन है, आप गोविंद धोलक के IIM डालेंगे तो निकलेंगे, आज तो टाइम नहीं है। तो इसलिए मैं प्रारब्ध को मानता हूँ, और प्रारब्ध में 10 साल का मैं था तभी गीता जी कैसे मेरे हाथ में आई, मेरे कैसे को लव हो गया, और पूरा जीवन जो मेरा बना है वो गीता जी का सानिध्य से बना है। तो हम ऐसे, मेरी अपेक्षा है, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि गीता का सहारे जैसा हमारा जीवन बने, ऐसा सब कोई का, आपका और सब का जीवन बने, ऐसी प्रार्थना। धन्यवाद। माननीय मुख्य श्रीमान गोविंद भाई धोलकिया जी व अतिथिगण, हम आपके बहुत आभारी हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। हमारे काका जी ने स्वहस्ताक्षरित आत्मकथा हमें देकर हमारा उत्साह वर्धित किया। अपनी प्रेरणादायी बातों और अमूल्य सुझाव से हम सभी का मार्गदर्शन किया और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। आपके अनुभव और ज्ञान ने हमें नई दृष्टि और ऊर्जा प्रदान की है। हम आपके योगदान और उपस्थिति के लिए हृदय से पुनः आभार प्रकट करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी हमें आपके मार्गदर्शन का लाभ प्राप्त होता रहेगा। सभी उपस्थित जनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ जय का घोष करें।